हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। मैं आ गई हूँ किचन में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। और इधर देखिएगा, मैं मलाई का निकाल रही हूँ घी। तो ये थोड़ा सा ही निकलेगा, लेकिन मेरा इतना होता है कि बच्चों के लिए शुद्ध घी हो जाता है, तो घर का निकला होगा प्योर। और ये मैंने आलू बॉयल करने रख दिए हैं, क्योंकि आलू की सब्जी बननी है। और तोरई की सब्जी, तोरई यानी मेरे यहाँ यूपी में तुरैया बोलते हैं, एमपी में सागर में वो बोलते हैं गिलकी, गिलकी बोलते हैं। और तो वो भी बना रही हूँ साथ में। तो अभी तो मैं घी निकाल रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे पूजा के लिए चाहिए, और पूजा के लिए मैं घर का ही घी यूज करती हूँ। तो आगे आप लोग बने रहिए वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई थी शाम और मैं सोकर उठ गई थी। आज पूरी रात क्या हुआ था कि हम लोग पूरी रात जागे। शिवांश को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो पूरी रात हम लोग जागे, बिल्कुल भी नहीं सोए थे हम दोनों, मतलब हम तीनों। शिवांश की तबीयत ख़राब थी, तो शिवांश के पापा जी, मैं और ये तीनों जागते रहे। तो बस उसके बाद ना शाम को हम लोग बैठे थे, तभी अपर्णा ने बताया शिवांश को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है फिर से। तो मैंने उसको बुलाया और कहा कि तुम आराम करो, लेकिन वो आराम नहीं कर रहा है बिल्कुल। उसका थोड़ा सा सही होता है और बस खेलने में लग जाता है, और थकावट के कारण ना उसको फिर से फीवर हो जा रहा है। मान ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, और बच्चे मानते भी नहीं है, क्या करें, वो एक जगह नहीं लेट सकते। तो एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मेरे मतलब कि चैनल में को ऐसा लग रहा है कि कम पसंद किया जा रहा है, इस वजह से उसको देखने वालों की क्वांटिटी थोड़ी कम है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो अभी शाम को मैं इनके ही साथ बैठी थी, हम लोगों की चाय वगैरह हो चुकी थी, तभी आदिवासी ऑयल आ गया था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं कि ये मैंने ऑयल मंगवाया है। तो आप लोग जिसने भी यूज किया है तो वो बता सकते हैं कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, क्योंकि मैंने अपनी जेठानी के कहने पे मंगाया है, वो बता रही थी इससे बहुत ज़्यादा आराम मिला है मुझे बालों में। तो मैंने भी मंगाने के सोचा, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसा ऑयल है, क्योंकि मैं तो दीदी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, तो उनके कहने पे मैंने मंगवाया है। और आप लोग भी ज़रा बताइए कमेंट्स करके कि कैसा है ये ऑयल। शिवांश, अब आपकी तबीयत कैसी है बेटा? गंदी हैं? गंदी सच बताओ, फिर से हो रहा है फीवर? सर दर्द होता है जब भी बनाता है सर दर्द हो रहा है? अभी पापा जी आ जाएंगे फिर से दवाई उनके खिलाएं। चक्कर में उसमें भी जो पलटा दे। तो इसके साथ ये हो रहा है, जब कोई तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है ना, तो उसका सिर घूमने लगता है और वॉमिटिंग जैसा मन होता है उसका। और बोल रहा था मेरे सिर में दर्द होने लगता है माँ बहुत तेज। तो मैंने बोला तो तुम मत खेलो ना उन लोगों के साथ में, उन लोगों को खेलने दो। अब वो लड़की खेलने के लिए ही आती है स्नेहा, और मना कर देंगे तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि बच्चे हैं और घर छुट्टियाँ चल रही हैं तो उनका भी मन होता है। और आप लोग देख सकते हैं, मैं ये बता रही हूँ कि मैंने अभी धागा डाल रखा है गले में। नहीं कोई कहे कि बस ये धागा पहन रहती हैं। मेरे गले में ना बहुत पीछे ना बहुत ज़्यादा फुंसियाँ हो गई हैं और बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है मुझे गले में, तो मैंने ये धागा पहन लिया है। वैसे भी मैं इसको परमानेंट पहनती हूँ, लेकिन चैन के साथ में पहनती थी ना, तो चैन के साथ में ये फंस जाता था। तो इस वजह से मैंने चैन ये निकाल दिया था और चैन अकेले डाले रहती थी, क्योंकि कोई आ जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे खाली मतलब खाली गला डाले रहो, टोकते हैं लोग। तो मैं ये बता रही थी, ये रुद्राक्ष है, ये मतलब कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ रुद्राक्ष है। ये हमारे यहाँ नागेश्वर मंदिर में बट रहे थे सभी को प्रसाद में। और साथ में मैं तुलसी का मोती भी पहनी हूँ, क्योंकि जो गुरु दीक्षित लोग होते हैं उनको तुलसी का मोती पहनना पड़ता है, तुलसी गले में धारण करनी चाहिए, ज़रूरी होता है और वैसे भी अच्छा होता है। और मैं अपने हेयर की बात कर रही हूँ कि अभी शैम्पू है ना बालों में, तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और बाकी ऑयलिंग कर लेती हूँ ना तो इतने गंदे लगते हैं, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं और इतने अच्छे बाल थे मेरे, इतने अच्छे कि मैं किसी को क्या बताऊँ। तो अभी तो कटेंगे तो वो अच्छे लग रहे हैं, और मेरी कटिंग रहती है तो किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि मुझे आदत बन गई है सारे बालों को इकट्ठा करके बांधने की। तो पता भी नहीं चलता कि मेरे बालों में कटेंगे, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता। वो तो आज सोते सोते ये निकल आए ना, तब मुझे लगा कि हाँ लग तो सही रहे हैं। लेकिन ऐसा ना अपन डेली घर में भी नहीं रह सकते। वो तो ये लगता है काम करते टाइम कि सारे बाल बांध लो फिर अच्छे से काम करो, मेरी तो यही आदत है और मैं ऐसा ही करती हूँ।
और फिर मैं आ गई थी किचन में, तो किचन में काफ़ी कुछ बर्तन पड़े हुए थे। क्या होता है कि बच्चे खेलते हैं दोपहर में, तो कुछ खाना पीना उनका होता रहता है, और गर्मियाँ होती हैं तो ठंडा वगैरह बनता ही है। इस वजह से तो बर्तन हो गए थे, और जो दोपहर के खाना के भी बर्तन थे, खाना के तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे। जो कुछ सब्जी वगैरह होते हैं, चावल वगैरह, उन सब बर्तनों को मैंने, बड़े बड़े बर्तनों को खाली किया, और फिर सारे बर्तनों को मैं साफ़ करूँगी। तो अभी तो मैंने बर्तन लगा दिए, और अब मैं सारे बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो सारे बर्तन साफ़ करने के बाद ना मैं नहा लूँगी, क्योंकि आज मेरा मंगलवार का फास्ट है। तो मैं नहा कर ही खाना बनाऊँगी, अपने लिए पराठा सेकूँगी तो सभी के लिए सेक लूँगी। तो सब्जी वगैरह ना मैंने बना ली है शाम की, और बस मैं आटा ज़रूर नहा कर गूँथूँगी, क्योंकि मुझे भी खाना है। तो बस मैं नहा कर आ गई थी, और एक साइड मैंने दूध रख दिया था गर्म होने, उबलने, क्योंकि सुबह के लिए दूध आया था, और इधर मैं आटा गूँथ रही थी। सब्जी वगैरह बन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। और आटा मैंने इसलिए नहा कर गूँथा क्योंकि मेरा फास्ट है मंगलवार का। तो मंगलवार में कहते हैं ना, ज़्यादा शुद्धता बरतनी चाहिए व्रत में। तो मैंने नहा कर ही गूँथा था आटा, और नमक वगैरह के हाथ ना लगे, इसलिए सबसे पहले मैं खा लूँगी, भगवान जी का भोग लगाऊँगी, आरती करूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी। फिर उसके बाद मैं सबसे बोलूँगी कि आप लोग खा लो, क्योंकि ये व्रत के दिन ही होता है। नमक वगैरह का थोड़ा सा डर लगता है कि हाथ वगैरह ना लग जाए। बाकी तो हर दिन सबको खिला कर ही खाती हूँ। और थोड़े से भगवान जी के बर्तन भी रखे थे, तो मैं उनको रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ, जिससे सुबह से परेशानी ना हो, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं रात में ही भगवान जी के बर्तन साफ़ करके रखती हूँ। तो ये शिवांश को दिखाकर आ गए थे डॉक्टर के यहाँ से, और शिवांश को बहुत तेज़ फीवर हो रहा था। तो मैंने अपर्णा से बोल दिया था कि तुम ना उसके सिर पर पट्टी रखो, और मैं इधर खाना की व्यवस्था देखती हूँ। तो बार बार ना बीच में मैं शिवांश को ही देखने जा रही थी, और उससे पूछ रही थी क्या खाना है। और उसका तो खाना तो वैसे भी फीवर में नहीं देते हैं, लेकिन मैंने सोचा अगर उसका मन होगा तो एक आध पराठा खा लेगा, और नहीं होगा तो मैं उसके लिए लाई सेक दूँगी। तो फिर मैंने वही किया था, उसके लिए लाई सेक दी थी, लेकिन तब भी उसने नहीं खाई, क्योंकि उसको वॉमिटिंग हो गई थी, 2 वॉमिट हुई थी, और उसके बाद थोड़ी सी उसको राहत मिल गई थी, तो वो सो गया था। तो बस अब मैं पराठा सेक रही हूँ, और ये बीच बीच में आ रहे थे, क्योंकि इनको भी भूख लग रही थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो मैंने सोचा मैं जल्दी कर लेती हूँ, और जल्दी खाकर ही फ्री हो जाऊँगी। वैसे भी रात का खाना इतना ज़्यादा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत ही रहता है सबका। गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो गर्मियों में तो वैसे भी ज़्यादा खाना नहीं खिलता है, शाम का तो बिल्कुल भी नहीं खिलता है, सुबह से तो फिर भी हो जाता है। वैसे तो अपर्णा सेक दे दिए देती है मुझे फास्ट के दिन, लेकिन आज वो शिवांश को देख रही थी, और इधर स्नेहा और अपर्णा दोनों खाना खा रही थी। उस और सभी को खिलाने के बाद मैंने बालों में की ऑयलिंग, अपने और अपर्णा के दोनों को। और आप लोग देख सकते हैं, देखो शैम्पू में कैसे लग रहे थे मेरे बाल, और अब देखिए वो बहुत गैप हो गया मेरे बालों में, इसलिए मुझे ऑयल मंगवाना पड़ा। और अपर्णा खा रही है चीमरी का शरबत, और अभी रात के बज रहे हैं 10:15। वो जब तक जागती है तब तक खाती है। तो अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। सभी को राधे राधे।